Hello friends, good morning. So the topic of today for discussion is the must read book list for MPBSC examination. So what should your standard sources to cover your MPBSC syllabus for pre as well as मेंस। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे मस्ट रीड बुक लिस्ट फॉर MPBSC एग्जामिनेशन। MPBSC एग्जाम के लिए आपके पास क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि आप एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप ये बेसिकली एक इंग्लिश मीडियम के लिए है। मैं इसमें जो बुक लिस्ट लिया हूँ वो सारी की सारी मैंने इंग्लिश मीडियम को बेस मान के लिया, ठीक है। तो मैं इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट की बात करूँगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री आपको पता है कि मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और एक एमपी हिस्ट्री का भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पोर्शन आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की। उसमें एंशिएंट और मेडाइवल दोनों रहता है। वो सबसे स्टैंडर्ड बुक है। उसको आप यूपीएससी एज वेल एज एमपीपीएससी दोनों के लिए रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज बहुत ही अच्छे से हर चीज़ दिया हुआ है। उसमें फैक्चुअल डाटा भी बहुत अच्छे से दिया है और वो हाईलाइटेड वर्ड्स में भी दिया है, ठीक है। उसका फॉन्ट चेंज करके दिया है, तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसको याद करने में बहुत अच्छा है। और इजी लैंग्वेज में लिखी हुई एनसीईआरटी है। तो आप एनसीईआरटी और मेडाइवल के लिए तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न की अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड सोर्स है स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव बहिर आईपीएस है, उनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही छोटी बुक है, लेकिन थोड़ा मोटी है, लेकिन छोटी सी बुक है। और वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। अगर हम एमपी हिस्ट्री की बात करें तो आप कोई भी एमपी स्पेसिफिक बुक ले सकते हैं, चाहे वो मुकेश माहेश्वरी हो, चाहे महेश बर्णवाल हो, चाहे टीएमएच पब्लिकेशन की हो, चाहे मैग्रो हल्स पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने इस जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को लिखा गया है, ठीक है। तो लूसेंट को आप कहीं भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि लूसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया हिस्ट्री का। अब हम अगर बात करते हैं आगे, तो जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब समझ में आता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, अर्थ क्या है, मतलब अगर आपको छोटे छोटे टर्म्स पता है तो आप डायरेक्टली 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप 6 to 12th की बुक प्रीफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। इससे आपको क्या है कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आपको वर्ड समझ में आ जाते हैं, तो आप डायरेक्टली 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 11th की बोथ एनसीईआरटी, जो 11th की 2 एनसीईआरटी है, पहला फिजिकल ज्योग्राफी है वो आप पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो है इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट वो वाली बुक है, वो आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो 11th की दोनों एनसीईआरटी और 12th की भी दोनों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी को आप जीसी लियोंग से पढ़ सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, पतली सी बुक है, उसमें आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप जीसी लियोंग ज़रूर एक बार पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और एक महेश बर्णवाल की इंडियन ज्योग्राफी की आती है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, वो बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही कंसाइज्ड वे में, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड भी उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा इकोनॉमिक्स का, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक आती है के शंकर गणेश। वो बहुत ही पतली सी बुक है और उसमें आपको छोटे छोटे टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव की बात करें तो संजीव वर्मा एक यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है, और एक रमेश सिंह सर की बुक आती है। आप उन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि संजीव वर्मा यूनिक पब्लिकेशन की बुक एक बार आप ज़रूर देखें और उसको पढ़ें। इसके बाद मुन्नाल सर की वीडियोज़ munal.org पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। इसके बाद बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है उसमें करंट बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका आपको कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, या कि फिर आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए, इस टाइप की जो सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं, ठीक है, स्कीम्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए सभी बोलते हैं एक ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एम लक्ष्मीकांत, रियली बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन आपको पता है कि जो लक्ष्मीकांत है उसमें
आर्टिकल वाइज अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिस करा है, क्योंकि वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताती है बुक, ठीक है। तो आपके पास एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप फ़ोन में होना चाहिए, जिसमें आपको आर्टिकल्स डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेता है आर्टिकल 15 डील्स विद, ठीक है। तो इस टाइप को आपको आर्टिकल्स का नॉलेज अगर लेना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन में, और वहाँ से आप आर्टिकल्स को भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद एक पोर्शन आता है मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या किसी किसी कोचिंग के नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, इन्वायरमेंट का पोर्शन ज़्यादा है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट फॉरेस्ट और स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम साथ में होता है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक आती है दृष्टि की, इंग्लिश मीडियम में, दृष्टि क्विक बुक ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें लिखा है। उसमें डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है, फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स और जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दी है। और एक शंकर IAS सर की बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप दृष्टि क्विक बुक को ही लें, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो पेपर थर्ड पूरा जो 300 नंबर का है आपका मेंस में, वो साइंस और टेक का है, ठीक है। उसमें बेसिक साइंस है, मैथ्स है, और अप्लाइड साइंस है, और सम पार्ट ऑफ जियोलॉजी भी है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का वो जियोलॉजी वाला भी पोर्शन यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे साइंस और मैथ्स के लिए 9th और 10th की साइंस और मैथ्स दोनों की NCERT ले सकते हैं, इससे ऊपर आपको नहीं लेनी है, यहाँ 10th तक का ही आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें एथिक्स की, ठीक है। एथिक्स का 200 मार्क्स का मेंस का पेपर आता है, इसका प्रीलिम्स में कोई वेटेज नहीं है, तो आप इसके लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, लेक्सिकॉन की बुक ले सकते हैं, किसी कोचिंग की नोट ले सकते हैं। देखिए एथिक्स के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हमको समझ में नहीं आता, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें अगर आप कोचिंग के नोट्स लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में आपको समझाया जाता है कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, ठीक है। और कैसे मतलब जो डेफिनेशंस होती हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे पे आपको बताया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एथिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की एक बुक आती है चंचल जैन की, ठीक है। अगर उसकी राइटर की बात करें तो कुसुम लता श्रीवास्तव मैडम ने बुक लिखी है, तो वो आप देख सकते हैं। कोई बहुत ही अच्छी बुक है MPPSC के लिए, उसमें चार्ट्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, उसके साथ आपको एक क्विक बुक भी मिलती है चंचल जैन की, तो वहाँ से आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से अपने बुक का कर सकते हैं, ठीक है। ये मेंस में पोर्शन मेजरली कवर होता है, इसका प्रीलिम्स में कोई वेटेज नहीं रहता। अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध मंजूषा एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, या कि दृष्टि IAS की एक बुक आती है, विकास दिव्यकीर्ति सर और निशांत जैन IAS जो हैं, उन दोनों ने मिलकर बुक को लिखी है। इसमें बहुत सारे UPSC और MPPSC में जो भी आ चुके हैं निबंध, उनके ऊपर इसमें बहुत सारा अच्छे से बताया गया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दृष्टि IAS की बुक ज़रूर प्रेफर करें। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है। लूसेंट GK आप ले लेंगे तो आपका प्रीलिम्स का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और मिसलेनियस पोर्शन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा चेक करना है कि आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, तो आप लूसेंट GK ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, आप उनको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप घटना चक्र की बुक आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट की भी आती है, तो यहाँ से आप घटना चक्र की बुक ले लेते हैं। मोटी सी बुक होती है थोड़ा सा, ठीक है। उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, लगभग 700-800 पेज की बुक होती है, लेकिन वहाँ पे हर एक जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, BPSC हो, UPSC हो, मतलब स्टेट किसी भी स्टेट पीसेस, चाहे MPPSC हो, उत्तराखंड PSC हो, सभी स्टेट पीसेस के क्वेश्चन का आपको कंपाइलेशन मिल जाता है विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो घटना चक्र का एक फ़ायदा ये है कि जो आपके MPPSC में 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ होता है, तो आप इस बुक को ज़रूर घटना चक्र को प्रेफर करें। इसके बाद अगर हम स्पेसिफिक MP स्पेसिफिक की बात करें तो एक पुणेकर 1 लाइनर फैक्ट की बुक आती है MP स्पेसिफिक के लिए, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक मेजर पोर्शन प्रीलिम्स में है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, ठीक है। तो वो आप लक्ष्मीकांत के जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वहाँ से आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद कुछ पार्ट्स ऐसे कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन है, पहला कौन था, ये सारी चीज़ें जो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है, तो आपको ये करंट डाटा चाहिए, इसलिए आप इसको इंटरनेट से ही लिखें, ठीक है। किसी बुक में जैसे आपके पास पुरानी बुक होगी, हो सकता है उसके बाद कोई
नया अपॉइंटमेंट हो गया हो किसी का, तो आप उस चीज़ को इंटरनेट से ही लें तो बहुत सही रहेगा। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली सब बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक आती है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन आप वहाँ पे जाके एवरी मंथ का यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाता है कि एक मंथ का पूरा वो आपको करंट अफेयर का कंपाइलेशन देते हैं, 50-60 मिनट का वीडियो होता है और पूरे 1 मंथ के जो मेजर इशूज़ रहते हैं उनको वो कवर करते हैं। तो आप इस तरीके से आप वीडियो को देखें और उससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया आपको डिटेल्स वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा डिटेल्स जो मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल पे व्यूज़ जाएंगे और लाइक होगा तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।